हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा तो मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। लेट्स सी। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी कुछ फ़ील करते हैं आपके लिए। और इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप फीलिंग्स है। लेकिन इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि इनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है, ये इतने ज़्यादा स्टबर्न है, इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि इनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं इस रिश्ते के साथ। उन्हें उनको पता है, लाइक डीप इनसाइड कहीं न कहीं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी भी वक़्त है, वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन इतने स्टबर्न हैं या इतने ज़्यादा इमैच्योर है, इतने ज़्यादा इगोइस्टिक एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन को लगता है जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। तो इतने ज़्यादा ये पर्सन इल्यूज़न में है अपने ईगो के, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और वो कितना रिस्क ले रहे हैं विद दिस कनेक्शन। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की, और वो चाहे तो सब कुछ सही कर सकते हैं, इस रिश्ते को अभी भी वक़्त रहते बचा सकते हैं, बट दे आर चूज़िंग नॉट टू। ऐसा लग रहा है कि वो उनका ईगो नहीं करने दे रहा उन्हें वो, ठीक है? वो अपने ईगो के तले दबे हुए हैं, ओके? अब मुझे ना पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है, देखो अभी मैं जो फीलिंग्स आपको इनके बताने वाली हूँ ना, वो उनके इमोशंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इमोशंस आपको दिखाते हो। हो सकता है कि वो इससे टोटली अपोज़िट आपसे बिहेव करते हो, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग यू, वो उनके इमोशंस है, वो उनके अंदर चल रहा है। और इंसान के अंदर जो चल रहा है ज़रूरी नहीं वो बाहर भी वही दिखाए। सो प्लीज़ चीज़ों को जज मत करो, ठीक है? अगर आपको रीडिंग सुननी है सुनो, नहीं सुननी है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जज मत करो कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा फ़ील ही नहीं करता। अगर आपको पता है आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं, अगर आप इतने बड़े अंतर्यामी हो, तो आपको किसी भी रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं सच में कि उनके पार्टनर के इमोशंस क्या है। और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के इमोशंस की बात कर रही हूँ, जो उनके अंदर चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो वो दिखा रहे हैं आपको उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? पहली चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपनी लाइफ़ को खुशी से जी नहीं पा रहे हैं। देखो, लाइफ़ लाइफ़ जीने के 2 तरीके हैं, या लाइफ़ को बिताने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ज़िंदगी जी रहे हो, और दूसरा आप ज़िंदगी को बस एक दिन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, उसमें कोई खुशी नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। आपके पर्सन इज़ लाइक जस्ट स्पेंडिंग देयर डेज़ विदाउट यू। अगर वो आपसे दूर है, अगर वो आपके करीब नहीं है, अगर किसी भी वजह से वो आपसे दूर है, चाहे फिर वो उनका खुद का डिसीजन ही क्यों नहीं था आपसे दूर रहने का, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग हैप्पी, खुश नहीं दिखाई दे रहे मुझे। ऐसा लग रहा है कि बस चल रही है, कट रही है ज़िंदगी, जी नहीं रहे। चाहे वो अकेले हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइफ, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि चाहे अभी आप दोनों के बीच की हालात कैसे भी हो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो, चाहे वो आपसे झगड़ा कर रहे हो, चाहे वो आपसे लड़ रहे हो, लेकिन आप दोनों एक हो, आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता। सर्कमस्टेंस चाहे जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, आप दोनों एक हो। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन, उनको उस पे भरोसा है, ठीक है? पता नहीं क्यों लेकिन अब इस पर्सन को ये भी फ़ील होने लग गया है कि शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते। शायद आप बेटर डिज़र्व करते हो, क्योंकि जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो अटेंशन, जो अट्रैक्शन, जो सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं दे पाए आपको, या नहीं दे पा रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा मुझे इनके अंदर एक, कह सकते हो,
खुद को लेकर इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं उसे वैसा प्यार नहीं दे सकता, मैं उसे वो सब नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है, डिजर्व करता है, या कोई और उसे दे सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वैक्स कैसे गिर रहा है। और ये पर्सन, पता है आपको, इस पर्सन को ये आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनकी जेलसी लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको वही वही फील हो रहा है अंदर से कि भाई तू नहीं दे पाएगा उसे वो प्यार, तू उसकी वैसे केयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। ठीक है, आपकी लाइफ को उन्होंने अच्छी करने के बजाय और ज्यादा दुख भरी कर दी। दे डिडंट ऐड एनीथिंग इन योर लाइफ, उन्होंने और ज्यादा आपकी लाइफ को खराब किया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने प्यार को छुपा रहे हैं। देखो, इस पर्सन को ना डिसीजन ले लेना चाहिए कि उन्हें अपने ईगो के साथ रहना है या उनको आपके प्यार के सहारे जीना है। अगर ये पर्सन दोनों चीजें लेकर चलना चाहते हैं तो वो आपके साथ कभी आपको कभी खुशी नहीं दे पाएंगे। अगर ये डिसाइड कर ले कि नहीं भाई मुझे ईगो नहीं चाहिए, मुझे इमोशनली जाना है, मुझे प्यार के साथ जाना है, तो बहुत सी चीजें वो इस रिश्ते के साथ ठीक कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है ना कि ये पर्सन अपनी गलती जानते हैं लेकिन उसको मानना नहीं चाहते, अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहते। बहुत अड़ियल स्वभाव है इस पर्सन का। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को आपसे। मतलब बहुत फीलिंग्स है लेकिन दिखा नहीं रहे, या बहुत कम शो कर रहे हैं। इनके एक्शंस कुछ और होते हैं, इनके डिसीजंस कुछ और होते हैं, शब्दों से इनके आपको हर्ट करते हैं लेकिन दिल से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ सही नहीं चल रही है गाइज। अगर आपको दिखने से, बाहर से देखकर, सोशल मीडिया पे या कहीं पे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान तो मजे कर रहा है, इसकी लाइफ तो सही चल रही है, भगवान तो मेरे जैसों के साथ बुरा करता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान तो मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं दुख में हूं, मैं दर्द में हूं, सामने वाला तो मजे कर रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये पर्सन दिखावा करने में बहुत अच्छे हैं। ये दिखावा करते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपकी उन्हें फिक्र नहीं है, आपके साथ वो रहना नहीं चाहते, लेकिन दिल ही दिल में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे ही वो ये दिखावा कर रहे हैं आपके सामने कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो खुश नहीं है। क्योंकि जो इंसान के पास सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, जिस इंसान के पास एक प्यार करने वाला इंसान नहीं है ना, वो लूजर है इस पूरी दुनिया में, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, और आपके पर्सन वही कर रहे हैं, तो आप ये मत समझो, उनकी दिखावटी दुनिया पे मत जाओ आप। ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, या आप जो देख रहे हो अपनी आंखों से, वो एक शो है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि मेरी लाइफ भाई बहुत सही चल रही है। ये पर्सन अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अगर इनको दिखाना है आपको कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना तो भाई बहुत सही चल रही है, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे। फिर इतने एंग्जाइटी में है, इतने प्रेशर में है, इनकी पूरी लाइफ में सब जगहों से इनको प्रेशर मिल रहा है, फैमिली की तरफ से, करियर की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, हर तरफ से ये प्रेशर में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे घड़ी में टिक 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वो आपको पा नहीं पा रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ते को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, बर्डन में है, दुखी है, परेशान है। ठीक है, खुश नहीं है, कहीं से भी मुझे ये इंसान खुश नहीं नजर आ रहा। क्योंकि ये कुछ एक नहीं दिखा रहे ना आपको, कभी ऐसा दिखाते हैं कि आपसे हेट करते हैं, कभी ऐसा दिखाते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ये जब तक आपको दिल खोल कर दिखाएंगे नहीं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, तब तक इनकी लाइफ सही नहीं होने वाली है। इनके लाइफ का जस्टिस यही होगा, इनको तभी अपनी लाइफ में खुशियां मिलेंगी, ये तभी असल मायनों में खुश रह पाएंगे, इनको सब ब्लेसिंग्स मिलेंगी जब ये एक कुछ चूज करेंगे, या तो लव या तो हेट। अगर प्यार करते हैं ना आपसे, तो डंके की चोट पे दिखा दे आपको कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर वो आपसे नफरत करते हैं या आपको नहीं पसंद करते, तो डंके की चोट पे वो भी दिखा दे आपको। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है पता है, कभी आपको बहुत लव बॉम्बिंग कर देता है, बहुत प्यार करेगा, मेरा सोना बाबू ये वो, और फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, ना कॉल ना मैसेज, ना आपका हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये उनको करना बंद करना पड़ेगा, तब तक इनकी लाइफ ऐसे ही झूलती रहेगी, प्रेशर में रहेगी।
फिर इनको दिखावा ही करते रहना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, राइट? कहीं ना कहीं ये आपको ना ब्लेम कर रहे हैं मन ही मन में कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। लेकिन इनको यही समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस इंसान के अंदर कि भाई ये तुम्हारी कर्मों का फल है। तुम जो कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे जो एक्शंस है वही तुम्हारे ऊपर उलट के आ रहे हैं। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे वजह से खराब है, इनकी लाइफ इनके वजह से खराब है, आपके वजह से नहीं है। आपने तो कुछ अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये अपने मन में आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। किसी से अगर बात भी करते हैं ना आपके बारे में तो बोलते हैं यार उसका नाम मत ले, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। लेकिन उनको भी पता है, देखो इस इंसान के अंदर ना, हर इंसान के अंदर एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है। इनकी बुरी साइड बहुत ज्यादा इन पे हावी हो जाती है, ठीक है? तो भले ही इनकी अच्छी साइड को पता है सब कुछ सही क्या है, इनको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इनको सब पता है, ठीक है? लेकिन इनकी बुरी साइड इतनी हावी हो गई है ना इन पे कि ये जब भी किसी से बात भी करते हैं ना, या ये लोगों को ऐसा बोलते हैं उसका नाम मत ले यार, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। मतलब ये दिखाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा लोगों को, या अपने आप को भी ऐसा समझाते हैं, या ऐसा ऐसा क्या क्या बोलते हैं उसको, जो सच नहीं होता उसको सच करके बताना कि यार नहीं नहीं, खुश नहीं था मैं उसके साथ, मेरी लाइफ उसके साथ खराब थी। उनको भी पता है, उनके अच्छे साइड को पता है कि वो आपके साथ कितने खुश है थे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना कुछ आपसे छुपाया था, या तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, या तो ये कोई और बात भी हो सकती है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है? कुछ तो सीक्रेट्स है यहाँ पे। अब ये सीक्रेट मुझे नहीं पता क्या है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। लेकिन ये जो भी सीक्रेट है मुझे हार्मफुल सीक्रेट नहीं लग रहा, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है, ठीक है? ये कोई ठीक ठाक वाला सीक्रेट है, मतलब चल जाएगा, सीक्रेट रखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे, आपका विश्वास नहीं तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है। ओके, हो सकता है इनकी शादी फिक्स हो रही है, या शादी की बात हो रही है, या फिर ये ऐसे दिखा रहे हैं आपको। मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी कहीं फिक्स हो रही है, लेकिन ये मे बी आपको ऐसा दिखा रहे हैं, ये ऐसे सीन क्रिएट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी शादी फिक्स हो गई या मेरी शादी फिक्स होने वाली है, लेकिन ये झूठ है। इट इज अ लाई दैट दे आर ट्राइंग टू पुट फोर्थ। ये एक शो है, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, शोबाजी करने में ये इंसान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप इनकी बातों पे जल्दी ही विश्वास मत किया करो। अगर ये बोलते हैं ना आपको मेरी शादी फिक्स हो गई, झूठ है। ये आपका रिएक्शन निकालने के लिए, आपको अपने पीछे फिर से चेज करवाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है? गाइस यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपको। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे कराओ। देखो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में और मैं आपके हेल्प कर सकती हूँ, आपको लगता है कि भाई हाँ ये बंदी जेन्युइन है, तो आप मुझसे करा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि ये इंसान अगर आपसे दूर चला गया है, या आपसे अगर पहले जैसा प्यार नहीं करता, ये अपनी फीलिंग्स अब एक्सप्रेस नहीं कर रहा, किसी और जगह पे ये अट्रैक्ट हो रहा है, या आप दोनों के बीच में वो स्पार्क वो पैशन नहीं रहा, तो आपके रिश्ते को एक स्पेल की बहुत ज़रूरत है। तो मैं भी कैंडल स्पेल करती हूँ, तो आप जाओ बुक करा सकते हो मेरे से भी कैंडल स्पेल, क्योंकि कैंडल स्पेल जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और कैंडल स्पेल्स का असर बहुत ड्रास्टिकली पड़ता है आपके रिश्ते पे, अगर आप अपने रिश्ते के लिए कैंडल स्पेल करा रहे हो। क्योंकि आप पे गाइडेंस मिल रही है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, आपको कराना है नहीं कराना है। तो मैं करती हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ रिश्तों के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए, इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, ऑब्सेशन के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए, रीयूनियन के लिए, कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से, तो आप चाहो तो मुझसे करा सकते हो, ठीक है? अब दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना जान के अनजान बन रहे हैं। उनको पता है आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें ये भी पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट ये पर्सन ना चीजों को बहुत ज्यादा वक्त पे छोड़ रहे हैं कि अगर होगा तो मिल जाएगा, अगर नसीब में होगा तो हो जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा। भाई नसीब तो करता ही है अपने तरफ से चीजें, लेकिन आपको भी तो अपने हाथ पैर चलाने चाहिए ना। आपके पर्सन हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पैर पे पैर लगा के बैठे हैं और सोच रहे हाँ भाई वक्त होगा तो हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जब आप 100% दे दो, 200% दे दो अपनी तरफ से, तब आप वेट कर सकते हो कि हाँ भाई अब यूनिवर्स पे है। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपके लिए जरा भी एफर्ट्स डाले हैं।
शुरुआत शुरुआत में डाले होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता बाद में कोई एफर्ट्स डाले इस पर्सन ने, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये कोई बहाने का लाइक किसी वक्त किसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये वक्त आएगा ना, मैं उससे ये पूछूंगा, इस बहाने में उससे बात करूंगा। ये कोई सवाल पूछने वाले हैं गाइज आपसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिंग को लेकर। ऐसा भी हो सकता है गाइज, मेरे दिमाग में ये चीज भी आ रही है तो मैं बता देती हूँ, पर मैं भूल ना जाऊँ। ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको कोई रिंग वगैरह या कोई मंगलसूत्र या कोई रिंग या कुछ ऐसी चीजें दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं ये कैसी है, पता मेरी शादी होने वाली है ना, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है ना, तो उसलिए मैं ले रहा हूँ। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ तो ये ना आपको जलाने के लिए। और साथ ही साथ वो बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, आप जल भी जाओगे, उनको पता भी चल जाएगा कि आप जले हो कि नहीं, और उनकी आपसे बात भी हो जाएगी। तो ये मैं बोल रही हूँ गाइस, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो ना, एक नंबर के चालाक इंसान है ये, ठीक है। बहुत चालाक है और बहुत ही लोमड़ी किस्म के इंसान है ये पर्सन, ठीक है। चालाक, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में मतलब चालाकी भरी हुई है। कुछ बोलते भी है तो चालाकी ही बाहर निकलती है, और कुछ करते भी है तो चालाकी से ही करते हैं। कुछ सीधा नहीं होता है इस पर्सन का, सब टेढ़ा मेढ़ा ही होता है इस पर्सन का, ठीक है। तो आप ना इनको एक काम करना, अगर ये कोई ऐसी चीज आपको जलाने के लिए करते हैं ना, आप ऐसे रिएक्ट करना जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपको रिएक्ट करना है तो आपकी मर्जी है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी बात करो। अगर आपको रिएक्ट करना है तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है भाई ये ले लो, ये अच्छी, और इंटरेस्ट दिखाओ। हाँ मुझे फोटो दिखाओ तुम्हारी होने वाली वाइफ का या तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का, इसको ना ये अच्छी जचेगी, ऐसे बोलना है इनको, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। गाइस ये पर्सन आपको इतने स्टॉक करते हैं ना, इतना ज्यादा स्टॉक करते हैं ना। हो सकता है अगर आप दोनों एक शहर में रहते हो या पास पास रहते हो, ये डेफिनेटली दिन में एक बार आपके घर के इधर से जाते हैं या आपके गली में या आपके एरिया में आते हैं, ओके। क्योंकि बहुत स्टॉक करते हैं आपको, बहुत ज्यादा। ये कंफ्यूज तो है डेफिनेटली थोड़ा सा अपने दिल में और दिमाग में, थोड़ा सा इसकी सुनो या उसकी सुनो, ये हो रहा है, ओके। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि क्या करूं क्या नहीं, कैसे करूं, इस बात का नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या फीलिंग्स कंफ्यूजन नहीं है इनकी। फीलिंग्स तो भाई स्ट्रांग है, मतलब एक काले पत्थर पे एक वाइट कलर की लकीर है इनकी फीलिंग्स, मतलब। बट कंफ्यूजन इस बात का है इनको कि बात करूं या नहीं करूं, कैसे करूं, क्या बोलूं, वो क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, इस चीज का कंफ्यूजन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आप ये बात सोच के डर मत जाना कंफ्यूज किस चीज को लेकर है। कंफ्यूजन आपके लिए एक्शन लेने को लेकर है, और आपकी रिएक्शन क्या आएगी उस एक्शन पे, उस चीज को लेकर कंफ्यूजन है यहाँ पे। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, प्यारी सी, कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने पूरी शिद्दत से और दिल से रीडिंग करी है, तो आप भी दिल से लाइक कर देना। और ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को फॉलो करना, क्योंकि अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हो आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वहाँ पे भी मैं रोज वीडियोस डालती हूँ। फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ पे भी मैं रोज वीडियोस डालती हूँ, और वहाँ पे अलग वीडियोस होती है। यही वीडियोस वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे अलग होता है। तो आपको और गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे और 2 चैनल्स है, तो सुबह भी आपको अगर रीडिंग देखनी है, क्योंकि शाम का समय किसी किसी के लिए बहुत लेट हो जाता है, तो आपको सुबह भी सुननी है रीडिंग, शाम को भी सुननी है, आप नहीं वेट कर पाते हो, तो सुबह भी मैं वीडियो डालती हूँ 11 बजे। उन चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको रिचुअल करानी है, स्पेल, रिचुअल मतलब स्पेल, ठीक है। कैंडल स्पेल करती हूँ मैं, आपको कैंडल स्पेल कराना है अपने रिश्ते के लिए। आपको लव मैग्नेट ऑयल, लव मैग्नेट जार, करियर मैग्नेट लाइक मनी मैग्नेट ऑयल, मनी मैग्नेट जार, प्रोटेक्शन ऑयल, प्रोटेक्शन जार, विश फुलफिलमेंट जार, या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र, यंत्र जो होते हैं वो चाहिए, या फिर आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेट किए हुए क्रिस्टल्स चाहिए अपने लिए। तो सारी चीजें वन स्टॉप मेरे पास है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है, सब जगह पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो नंबर सेव करो, व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो, रिप्लाई आएगा। अगर किसी वजह से मैं भूल गई रिप्लाई देना तो फिर से पिंग करो, और पेशेंस रखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिस मी, बाय।